तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 2 बजे जब मैं दरभंगा स्टेशन पर ट्रेन का वेट कर रहा था कि तभी मेरे पास एक बूढ़ी औरत आई जिसने अपना चेहरा कपड़ों से ढक रखा था। उस बूढ़ी औरत को देखकर मुझे लगा कि ये भिखारन है, तो मैं उस बूढ़ी औरत को कुछ पैसे निकाल कर देने लगा, पर उस बूढ़ी औरत ने वो पैसे लेने से मना कर दिया और फिर उस बूढ़ी औरत ने अपने थैले से कुछ ऐसा निकाल कर दिया जिसे जानकर आप सभी भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए जानते आकर उस बूढ़ी औरत ने उस थैले से क्या निकाल कर दिया जिसे जानकर आप सभी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महेश है और उस रात जब मैं अपनी किराना की दुकान बंद करके घर पहुंचा तो घर पहुंचते मेरे फोन की रिंग बज उठी। फोन की रिंग बजते जब मैंने पॉकेट से फोन निकाल कर देखा तो कोई अननोन नंबर से कॉल आ रहा था और जब मैंने फोन उठाकर बात की तो उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। दरअसल फोन पर कोई आदमी था तो उसने बताया कि तुम्हारी मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो अभी नज़दीकी हॉस्पिटल में एडमिट है, और फिर उसने मुझे उस हॉस्पिटल का एड्रेस दिया। उस आदमी के बताए अनुसार मैं वहां पर जाने के लिए घर से निकल गया। दरअसल कुछ दिन पहले मम्मी पापा रुबिता के घर पर गए हुए थे। रुबिता जो मेरी बड़ी बहन थी, उसी का पथरी का ऑपरेशन हुआ था जिसे देखने के लिए मम्मी पापा गए हुए थे, और जब वो वहां से घर लौट कर आ रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया। दरअसल निकलते वक्त मैंने ओला से कार बुक कर लिया था। जैसे मैं घर से निकलकर रोड पर पहुंचा तो वैसे मेरी नज़र कार पर गई। कार को देखकर मैं भागते हुए कार में जाकर बैठ गया। मेरे बैठते ही कार ड्राइवर ने मेरे बताए हुए जगह पर कार लेकर जाने लगा, और जब मैंने घड़ी में समय देखा तो अभी रात के 11 बजने को थे और अब रोड पर वाहनों का भी आना जाना कम हो गया था। अभी मैं कार ड्राइवर को और स्पीड से कार चलाने के लिए बोलने वाला था कि तभी अचानक से कार झटका देने लगी। कार को इस तरह से झटका खाते हुए देखकर जब मैंने ड्राइवर से पूछा कि अरे भाई क्या हुआ जो इस तरह से कार झटके दे रही है, जिस पर उस ड्राइवर ने कहा कि पता नहीं सर, अचानक से क्या हो गया इसमें। उस ड्राइवर के इतना बोलते ही कार कुछ दूर जाकर बंद पड़ गई। कार के बंद होते ही ड्राइवर कार को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो वो कार से नीचे उतरकर कार के बोनट को खोलकर चेक करने लगा, और अभी वो कार के बोनट को खोलकर चेक ही कर रहा था कि तभी मैं भी कार से बाहर निकलकर उस ड्राइवर के पास चला गया। तो उसने बताया कि कार को बनने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, और उस ड्राइवर के इतना कहने पर अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। दरअसल कार जिस जगह पर बंद पड़ी हुई थी वहाँ मोबाइल में नेटवर्क ही नहीं था कि तभी उस ड्राइवर ने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर एक स्टेशन है। अगर आप ट्रेन से जाना चाहते हैं तो आप वहां पर ट्रेन से भी जा सकते हैं, क्योंकि वहां पर जाने के लिए और अभी समय भी है और ट्रेन भी 12:30 बजे की है और अभी 12 बज रहे हैं। आपको वहां पर पहुंचने में लगभग 10 से 15 मिनट लगेंगे। दोस्तों, उस ड्राइवर के इतना कहते ही मैं उस ड्राइवर को पैसे देकर उस स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। जैसे तैसे करके मैं स्टेशन पर पहुंचा तो मेरी नज़र उस स्टेशन के बोर्ड पर गई तो मैंने देखा कि उस बोर्ड पर लिखा हुआ था दरभंगा स्टेशन, और जब मैंने हाथ में लगी घड़ी में समय देखा तो 12:30 बजने में अभी 10 मिनट बाकी थे। तो मैं स्टेशन के अंदर एक बेंच पर बैठकर ट्रेन का वेट करने लगा। हालांकि कुछ पैसेंजर इधर से उधर अभी भी टहल रहे थे और कुछ वहीं पर सो रहे थे, और मैं बार बार घड़ी में समय देखे जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा हो, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसने अपने सर पर पल्लू रख रखा था। उस बूढ़ी औरत को देखकर मुझे लगा कि शायद ये कोई भिखारन औरत है, तो मैं पॉकेट में से कुछ पैसे निकालकर उस बूढ़ी औरत को देने लगा, पर उस बूढ़ी औरत ने पैसा लेने से मना कर दिया, और फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे अपने थैले से कुछ निकाल कर देने लगी, और फिर उस बूढ़ी औरत ने मुझे एक पोटली में कुछ दिया, और जब मैंने उसे खोल कर देखा तो उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और दिल की धड़कनें बहुत ही तेज हो गईं और मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दरअसल मैंने जब उस पोटली को खोलकर देखा तो उस पोटली में किसी इंसान का सर था जो खून से सना हुआ था। अब ये देखकर मेरे शरीर में सनसनी सी मच गई, और जब मैंने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत अचानक से गायब हो गई। उस बूढ़ी औरत को गायब होता हुआ देखकर मैं और भी ज्यादा डर गया। दोस्तों, उस बूढ़ी औरत के गायब होते ही वो सर भी अचानक से गायब हो गया
पर यह सब देखकर तो साफ जाहिर था कि वो बूढ़ी औरत कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी ट्रेन हॉर्न देते हुए स्टेशन पर आकर रुकी। ट्रेन के रुकते मैं ट्रेन के अंदर जाकर बैठ गया और उस बूढ़ी औरत के बारे में सोचते हुए जब मैंने खिड़की से बाहर की तरफ देखा तो वो बूढ़ी औरत वहीं पर बैठी थी जहां पर मैं कुछ समय पहले बैठा हुआ था। पर अब उस बूढ़ी औरत की शक्ल बहुत ही ज्यादा भयानक लग रही थी और अब वो मेरे ही तरफ देखे जा रही थी। उसे अपनी तरफ यूं देखकर मेरी डर से आवाज भी नहीं निकल रही थी और वो बूढ़ी औरत वो सर हाथ में लेकर बैठी थी जो उसने मुझे दिया था। मुझे इस तरह डरा सहमा हुआ देखकर मेरे सामने बैठे पैसेंजर ने कहा, अरे भाई क्या हुआ जो इतना घबराए हुए हो? उस पैसेंजर के इतना कहते ही मैं उस पैसेंजर को बताने की बहुत कोशिश तो कर रहा था पर मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर मैंने उस पैसेंजर को हाथों से इशारा करते हुए उस बेंच की तरफ देखने का इशारा किया जहां पर वो बूढ़ी औरत बैठी थी। मेरे इशारा करते ही जब उस पैसेंजर ने उस ओर देखा तो उसने कहा कि वहां तो कोई नहीं है भाई। उस पैसेंजर की ये बात सुनकर मैं समझ गया कि वो बूढ़ी औरत सिर्फ मुझे ही दिखाई पड़ रही है। अभी मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत की तरफ ही थी कि तभी वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी और उस बूढ़ी औरत को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मेरी दिल की धड़कनें और भी ज़्यादा तेज हो गई और मैं पसीने से तरबतर हो गया। यानी कि मैं पसीने से भीग गया था कि तभी ट्रेन ने हॉर्न दिया और हॉर्न देते ही ट्रेन स्टेशन से निकल पड़ी और देखते ही देखते ट्रेन की रफ्तार काफ़ी तेज हो गई और जब ट्रेन उस स्टेशन से कुछ दूर निकल गई तब मुझे थोड़ी राहत मिली पर अभी भी मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। फिर मैं खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश करने लगा कि तभी कोई मेरे पास आकर खड़ा हो गया और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर ऊपर की तरफ देखा तो उसे देखकर तो मेरी चीख निकल गई और मैं बचाओ बचाओ बोलते हुए सीट से उठकर भागते हुए दूसरी बोगी में आ गया। मुझे इस तरह चीखता चिल्लाता हुआ देखकर ट्रेन में बैठे पैसेंजर सब शौक में आ गए। मुझे इस तरह डरा सहमा हुआ देखकर ट्रेन में बैठे एक पैसेंजर ने कहा, अरे भाई क्या हुआ जो तुम ऐसे चीख रहे हो? उस पैसेंजर के इतना कहने पर मैंने उस पैसेंजर को सारी बात बताई। अभी मैं उस पैसेंजर से बता ही रहा था कि तभी वो पैसेंजर मेरे पास आ गया जहां से मैं उस बूढ़ी औरत को देखकर चीखते चिल्लाते भागा था। पास आते उस पैसेंजर ने कहा कि क्या हुआ भाई साहब, आप इस तरह चीखते हो क्यों भागे? उस पैसेंजर के इतना कहते ही मैंने उस पैसेंजर को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस पैसेंजर ने कहा कि वहां पर तो कोई बूढ़ी औरत नहीं बल्कि तुम्हारी हरकत को देखकर एक लड़की आकर तुम्हें देख रही थी और जब तुमने उसे देखा तो ऐसा लगा कि तुमने कोई चुड़ैल देख ली हो और इस तरह से डर कर भागे जैसे कि वो तुम्हें खा जाएगी। पर यह सब तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर दोस्तों अब मैं इन्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि एक सच है। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी ट्रेन की रफ्तार कम होने लगी और फिर कुछ दूर जाकर ट्रेन जंगल के बीच में रुक गई। ट्रेन के रुकते ही मैंने उस पैसेंजर से कहा, ये सब वही बूढ़ी औरत कर रही है। अभी मैं यही सब बोल ही रहा था कि तभी गेट के पास बैठे पैसेंजर चिल्लाते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन्हें इस तरह देखकर मैंने उस पैसेंजर से पूछा कि क्या हुआ भाई? तो उन्होंने बताया कि एक बूढ़ी औरत किसी इंसान का सर लेकर गेट के पास खड़ी है और उस बूढ़ी औरत का चेहरा बहुत ही ज्यादा भयानक है। उस पैसेंजर के इतना कहते ही मैंने कहा कि हाँ ये वही औरत है जिस बूढ़ी औरत के बारे में मैं बात कर रहा था। और जब उस पैसेंजर ने उस बूढ़ी औरत का भयानक रूप देखा तो उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और जो भी ट्रेन में पैसेंजर थे वो ट्रेन से नीचे उतरकर भागने लगे और कुछ ही देर में उस बोगी से दूसरी बोगी में भागते हुए जाने लगे। और उन्हीं में से एक मैं था जो दूसरी बोगी की तरफ भागते हुए एक टॉयलेट में जाकर छिप गया और अंदर से उस दरवाजे को मैंने बंद भी कर लिया। और फिर कुछ समय के बाद जब मैंने उस दरवाजे को आहिस्ता से खोल कर देखा तो अब ट्रेन के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ था। ट्रेन के अंदर कोई भी हलचल नहीं हो रही थी और न ही किसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। फिर जब मैंने अपनी गर्दन निकाल कर देखी तो पूरी ट्रेन खून से सनी हुई थी। ट्रेन के अंदर डेड बॉडी ही डेड बॉडियां थी और जब मैंने अपनी गर्दन दूसरी तरफ घुमा कर देखा तो उसे देखकर मेरी जान ही हलक में आ गई। दरअसल वो बूढ़ी औरत मेरे पास ही खड़ी थी पर वो दूसरी तरफ देख रही थी। उसे अपने पास देखकर मैं आहिस्ता से अपने सर अंदर करके फिर से गेट बंद कर लिया और अब मेरी सांस भी ऊपर नीचे होने लगी क्योंकि अभी मैंने अपनी मौत को नज़दीकी से देखा था। अभी मैं अपने आप को संभालने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी उस बूढ़ी औरत ने गेट पर हाथ रखा और गेट पर हाथ रखते ही
मेरी दिल की धड़कनें और भी ज्यादा तेज हो गईं कि कहीं उस बूढ़ी औरत को मेरे बारे में पता तो नहीं चल गया। अगर उस बूढ़ी औरत को मेरे बारे में पता चल गया कि मैं इस टॉयलेट में हूँ तो मेरा भी मरना तय है। डर की वजह से अब मैं अपनी सांसें भी आहिस्ता से ले रहा था कि उस औरत को पता न चल जाए कि मैं यहाँ पर छुपा हूँ। मैं डरा से मैं उस बाथरूम के अंदर बैठा रहा और ऐसे 1 घंटा बीत गया और जब कोई भी हलचल नहीं हुई तो मैंने डरते हुए बाथरूम का गेट खोल कर देखा तो मुझे कोई भी नजर ही नहीं आया। तभी मैंने एक चैन की सांस ली और फिर मैं बाथरूम से निकलकर गेट की तरफ बढ़ने लगा। अभी मैं गेट की तरफ जा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि बोगी के अंदर डेड बॉडियां पड़ी थी और जैसे मैं गेट के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि वो बूढ़ी औरत किसी आदमी का खून पी रही थी। उसे खून पीता हुआ देखकर मैं बहुत ही ज्यादा डर गया और मैं उस बूढ़ी औरत को ही देख रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ देखकर मेरे होश उड़ गए और जब मैंने पीछे पलट कर देखा कोई मेरी ही तरह इस ट्रेन में उस बूढ़ी औरत से बचकर छिपा हुआ था, पर उस आदमी के चेहरे पर डर साफ साफ झलक रहा था। उस आदमी को देखकर मुझे थोड़ी राहत तो मिली और फिर हम दोनों ट्रेन से नीचे उतर गए क्योंकि ज्यादा देर यहाँ पर रुकना बिल्कुल भी ठीक नहीं था, क्योंकि अगर उस बूढ़ी औरत ने हमें देख लिया तो हम भी इस यात्री की तरह यहीं पर मारे जाएंगे। जिस वजह से हमने यहाँ से जाना ठीक समझा और फिर हम ट्रेन से नीचे उतरकर जंगल की तरफ जाने लगे। अभी हम जंगल की तरफ ही जा रहे थे कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे आ रहा हो और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। अभी मैं पीछे की तरफ ही देख रहा था कि तभी फिर से ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से भागते हुए गया है और जब मैंने उस ओर देखा तो कोई भी नहीं था। अभी मैं इधर उधर ही देख रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, अरे भाई क्या हुआ जो तुम रुक गए। उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उसे सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि मुझे तो कोई भी नजर नहीं आया है। उस आदमी की बात सुनकर मुझे लगा कि शायद ही मेरा वहम था। फिर हम दोनों उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगे। अभी हम दोनों यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता तलाशी कर रहे थे कि तभी वो बूढ़ी औरत अचानक से हमारे सामने आ गई। अब उसे सामने देखकर हम दोनों की दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो गईं, क्योंकि अब हम दोनों को अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही थी कि तभी वो औरत हमारी तरफ बढ़ने लगी और उसे अपनी तरफ आता हुआ देखकर हम दोनों के पांव पीछे की तरफ बढ़ने लगे और फिर हम दोनों वहां से भाग पड़े। भागते हम जा ही रहे थे कि तभी अचानक से उस बूढ़ी औरत ने उस आदमी का पैर पकड़ लिया और वो वहीं पर नीचे गिर पड़ा। गिरते ही वो मुझे बचाओ बचाओ आवाज देकर बुलाने लगा और उस बूढ़ी औरत का ये भयानक रूप देखकर तो अब मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं उसके पास जाऊं कि तभी उस औरत ने उस आदमी की गर्दन पकड़कर उसका खून पीने लगी और उस बूढ़ी औरत का ये भयानक रूप देखकर मैं वहां से भागते हुए उस जंगल से बाहर एक नदी के पास आ गया और जब मैंने पीछे की तरफ पलट कर देखा तो वो बूढ़ी औरत भी मेरे पीछे पीछे आ गई और उसे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर मैंने उस नदी में अपनी छलांग लगा दी और जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी घर में था और खाट पर लेटा हुआ था और उस घर के अंदर बहुत सारे कपड़े थे जिसे देखकर लग रहा था कि ये किसी धोबी का घर है। और जैसे मैं खाट से उठने ही वाला था कि तभी कोई घर के अंदर आ गया और मुझे लेटने के लिए कहने लगा। दोस्तों उस आदमी के इतना कहते ही मैंने उस आदमी से पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया, जिस पर उस आदमी ने बताया कि जब वो सुबह के वक्त कपड़े लेकर धोने के लिए नदी के छोर पर जा रहा था तो उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और जब वो मेरे पास आया तो मेरी सांसें चल रही थी तो वो मुझे उठाकर यहाँ पर लेकर आ गया और फिर उसने डॉक्टर को बुलाया। कुछ समय बाद मुझे होश आ गया और उस आदमी की ये बात सुनकर मैंने उस आदमी को धन्यवाद कहा जो उसने मेरी जान बचाई। अगर वो नहीं होता तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। तभी उस आदमी ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो मैंने उस आदमी को सारी बात बताई और मेरी बात सुनकर उस आदमी के होश उड़ गए और फिर उसने बताया कि वो हॉस्पिटल यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है और फिर उसने मुझे उस हॉस्पिटल जाने का वो रास्ता बताया। फिर कुछ समय के बाद मैं उस हॉस्पिटल की तरफ जाने लगा। आखिरकार मैं कुछ समय के बाद हॉस्पिटल पहुंच ही गया तो मैंने देखा कि पापा के दोनों हाथ टूट गए थे और मम्मी को सर में कुछ चोटें आ गई थी। फिर मैं मम्मी पापा को घर लेकर आ गया, पर आज भी उस खौफनाक रात को मैं नहीं भूल पाया हूँ। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।